कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैसे आसाम में एसटी स्टेटस का जो डिबेट है वो पूरा ऑफ ट्रैक चला गया है। जो असली मुद्दा है वो है लैंड लॉस, कल्चर और लैंग्वेज का इरोशन और माइग्रेशन के वजह से सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर जो जितना इंडिजिनियस लोग हैं आसाम में उनके ऊपर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो प्रॉब्लम तो हम लोग सबको मालूम है। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूं कुछ सिंपल सॉल्यूशंस जो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जितना इंडिजिनियस लोग हैं आसाम में वो सबका प्रोटेक्शन में काम देगा। सॉल्यूशन नंबर 1, इंडिजिनियस लैंड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर आसाम, ILPA। लैंड ही सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन में आसाम में। जमीन को लेके सभी इनसिक्योर है, चाहे वो ST हो या नॉन ST हो। तो सबसे पहले इंडिजिनियस कौन है, खिलौंजिया कौन है आसाम में, वो हमें तय करना है। एंड आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होना चाहिए। अभी किसको ST देना है नहीं देना है वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट कौन खिलौंजिया है, कौन इंडिजिनियस है आसाम में, वो तो आई थिंक ज्यादा उसमें डिबेट भी नहीं है। तो चलो पहले हम लोग ये फिक्स कर लेता है कि इंडिजिनियस कौन है। चलो अभी ये हो गया। अभी उसके बाद में इंडिजिनियस लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, एक नया लैंड लॉ हम लोग एनेक्ट करने से हो गया, क्योंकि ये तो असम सरकार का खुद का पावर है। लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट और अगर हम लोग ये डिक्लेयर कर देता है देन वी कैन प्रोटेक्ट ऑल द इंडिजिनियस पीपल ऑफ असम। क्योंकि ST स्टेटस मिलने से ऑटोमेटिकली आपका लैंड प्रोटेक्ट हो जाता है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। इधर आपको अभी 6 शेड्यूल मिलना पड़ेगा, नहीं तो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक बोल के आपका एरिया को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ अर्बन इकोनॉमिक जोन को छोड़ के मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ असम एक्सेप्ट 6 शेड्यूल एंड ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक, उस एरिया को छोड़ के उसको आप लोग इंडिजिनियस जोन बोल के डिक्लेयर कर दो, सो दैट वहां में नॉन इंडिजिनियस लोग जमीन नहीं खरीद सकेगा। ऐसा वाला एक एक्ट इनेक्ट कर दो अगर आपको सबको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो हम लोग एक दूसरे के बीच में ऐसे झगड़ के तो कुछ होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडिजिनियस कल्चर एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन बोर्ड ऑफ आसाम। लैंग्वेज और कल्चर बहुत लोग को अभी फील हो रहा है आसाम में कि हमारा इंडिजिनियस लैंग्वेज और कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ये कंसर्न रियल है। लेकिन ये सिर्फ अभी जो कम्युनिटीज ST डिमांड कर रहे हैं वो लोग का फियर सिर्फ नहीं है, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग ST लोग डेंजर में है। बियाते बोल के एक ट्राइब है, ST हिल्स है आसाम का। वो लोग का पॉपुलेशन कितना है, 4-5 हजार सिर्फ, एंड देयर लैंग्वेज इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेज। ऐसा वाला बहुत सारा कम्युनिटीज है। तो वो लोग खुद से अपना लैंग्वेज को बचाने का कोशिश कर रहा है। और आप अपर आसाम में जाइए, बहुत सारा जो STs है आज के दिन में, राभा बोलिए, मिसिंग बोलिए, वो लोग तो पूरा एसएमएस लैंग्वेज यूज कर रहा है। इनफैक्ट वो लोग अपना लैंग्वेज में बात करने के लिए भी खत्म ही हो गया जैसा है। इनफैक्ट बोरोलैंड में भी ऐसा है, कार्बी आंगलोंग में भी ऐसा है। इनफैक्ट अब जब नीचे आते हो डिमा हासाओ में ही आके थोड़ा रुक जाता है और वहां में एसएमएस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन उसको लेके भी इनफैक्ट डिमा हासाओ को लोग को गाली सुनने को मिलता है। हमको ही कितना लोग आके गाली देता है कि आप एसएमएस में क्यों बात नहीं करते हो। हमारा यहाँ में पहले से एसएमएस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस कम था। यहाँ में एसएमएस लोग, अभी एसएमएस बोले तो सब असम का लोग एसएमएस है, बट वैसा तो नहीं है, हम लोग को मालूम है ना। तो यहाँ में जो अपर असम का एसएमएस लोग है यहाँ कम था, इसलिए यहाँ लैंग्वेज कम यूज होता है। एंड आयरोनी देखिए, मतलब बोल रहा है कि हमारा लैंग्वेज खत्म हो रहा है बहुत लोग, बट जो लोग अपना लैंग्वेज को रिटेन करके रखा है और शायद एसएमएस इतना अच्छा से नहीं बोलता है, इनफैक्ट वो लोग डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। और ये लैंग्वेज का खोने का डर ये रियल है। लेकिन ST स्टेटस इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट इंडिजिनियस लैंग्वेज एंड कल्चर प्रिजर्वेशन बोर्ड एक बना सकता है विद रियल पावर। तो उसको एक लीगल पावर देना है, उसके बाद में उसका फंडिंग होना है, सो दैट ऑल इंडिजिनियस लैंग्वेजेस ऑफ आसाम उसको फंडिंग मिले, उसको प्रमोशन मिले, एंड ऑन रोटेशनल वाइज everywhere when it comes to media, when it comes to popular culture, when it comes to journalism and literature, सबको भी इक्वल स्टेटस मिले। तो अगर हम लोग ये कर सकता है then all the languages
all the indigenous languages which exist in Assam will be protected and the people will feel safer. Solution 3, permanent indigenous commission of Assam. तो अलग अलग इंडिजिनियस ग्रुप्स का जो डिमांड होता है उसको स्टडी करने के लिए एक अच्छा सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस होना है, ना कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिपोर्ट जो इलेक्शन के समय पेश किया जाए। तो ऐसा होने से तो कोई भी डिमांड है वो एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल हो जाएगा कि इलेक्शन सीजन में मिलके कुछ डिमांड कर दो। तो हमेशा क्या होगा कि जो ग्रुप मेजोरिटी ग्रुप है जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है उन लोगों का डिमांड को ही देखा जाएगा, बिकॉज इलेक्शन इज ए नंबर्स गेम। तो अभी का जैसे सिस्टम हो रहा है उससे तो केओस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अपना बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो व्हाट वी नीड इज एन इंडिजिनियस कमीशन ऑफ आसाम। तो ये कमीशन टाइम टू टाइम चेक करते रहेगा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को, कल्चरल वल्नरेबिलिटी को, लैंड सिक्योरिटी इश्यूज को, और उसके बाद बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया वो रिकमेंड करेगा रिजर्वेशन एडजस्टमेंट्स अगर कोई जगह में जरूरी है, स्पेशल प्रोटेक्शन और फ्यूचर इंक्लूजन अगर सच में वो जस्टिफाइड है। ऐसा होने से पूरा प्रोसेस फेयर होगा और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं होगा, और एसटीस लोग भी सडनली अपना पावर्स को डाइल्यूट हुआ जैसा महसूस नहीं करेगा, और जो नॉन एसटीस है वो लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनली आराम से अपना जो डिमांड है वो प्लेस करने का मौका मिलेगा, और जो भी होगा वो एक तो जस्टिफाइड तरीका से वो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में होगा, एंड विच इज वेरी वेरी नेसेसरी। सॉल्यूशन 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, इनर लाइन परमिट ILP फॉर असम। अगर माइग्रेशन और डेमोग्राफिक प्रेशर सबसे बड़ा खतरा है तो इनर लाइन परमिट ILP सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है इंडिया में। और अगर हमारा 7 सिस्टर्स में अलग अलग स्टेट को ILP मिल सकता है फॉर प्रोटेक्शन, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए असम को? और ऐसा बात नहीं है कि ILP मिलने के लिए ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट होना जरूरी है, जस्ट प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने से हो गया। मणिपुर 2019 में ILP मिला विदाउट बीइंग ए ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट। और आप स्टेट्स को देखिए जैसे कि मिजोरम, सब ट्राइबल है, ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट, फिर भी ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट होके भी, ST होके भी क्यों वो लोग को ILP का प्रोटेक्शन का जरूरी पड़ा? Why did they need ILP, inner line permit? We have to take a bold step. ILP will protect land, jobs, culture, identity, demographic balance more effectively than ST status ever can. तो मेरे हिसाब से तो ये सब रियल सॉल्यूशंस है। इंडिजिनियस लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिजिनियस कल्चर एंड लैंग्वेज बोर्ड, परमानेंट इंडिजिनियस कमीशन ऑफ असम एंड इनर लाइन परमिट। अगर ये 4 प्रपोजल एक साथ मिलके हम लोग करें तो एवरी इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ असम विल बी प्रोटेक्टेड, ST भी, नॉन ST भी, और डिवीजन भी नहीं होगा, नो अपीसमेंट पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और नो हेट्रेड among the indigenous communities of Assam। तो आने वाला दिन में हम और भी शेयर करेगा कि हम लोग सब मिलके द पीपल ऑफ आसाम, द पब्लिक, हम लोग कैसे इंश्योर करेगा कि ऐसा रियल प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस आए जो डिवीजन क्रिएट नहीं करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि जब लीडर लोग साइलेंट है और लीडर लोग ही ऐसा डिवीजन क्रिएट कर रहा है तो पब्लिक को ही लीड करना पड़ेगा, पब्लिक को ही आगे बढ़ना पड़ेगा।